चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ज़बरदस्त वीडियो में। दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जिस समय जो फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। दोस्तों ज़्यादातर स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल का कैमरा तो होता ही है, लेकिन कुछ स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल का कैमरा भी होता है। इवन कुछ स्मार्टफोन अब आ चुके हैं जिनमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिलता है, जबकि एप्पल और गूगल के स्मार्टफोन में इतनी ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा नहीं मिलता है। एप्पल में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर स्मार्टफोन में 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया होता है, लेकिन जो 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स स्मार्टफोन है उनमें ज़रूर आपको 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। लेकिन इन स्मार्टफोन से पहले के जितने भी स्मार्टफोन में उसमें आपको 12 मेगापिक्सल का हाईएस्ट सेंसर मिलता था। लेकिन दोस्तों गूगल और एप्पल के स्मार्टफोन में भले ही कम मेगापिक्सल का सेंसर दिया जाता है, लेकिन बावजूद इसके उनकी जो फोटो क्वालिटी है वो किसी ऐसे फ़ोन से कई गुना बेहतर होती है जिसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया होता है। तो दोस्तों क्या रीज़न है कि इन स्मार्टफोन में कम मेगापिक्सल का कैमरा होने के बावजूद भी ये स्मार्टफोन अच्छी इमेज को कैप्चर करते हैं? तो दोस्तों सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं। तो दोस्तों इस जानकारी को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेगापिक्सल होते क्या हैं। तो दोस्तों जो मेगापिक्सल होता है ना, उसके 1 मेगापिक्सल में 1 मिलियन पिक्सल्स होते हैं, यानी कि 1 मेगापिक्सल में लगभग 10 लाख पिक्सल्स होते हैं। इसी तरह से 2 मेगापिक्सल में 20 लाख पिक्सल्स होते हैं। 12 मेगापिक्सल में 1 करोड़ 20 लाख पिक्सल्स होते हैं। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ मेगापिक्सल्स को बढ़ाते जाएंगे उसी तरह से नंबर ऑफ पिक्सल्स भी बढ़ते जाएंगे। लेकिन अब बात आती है कि ये पिक्सल्स क्या होते हैं। दोस्तों पिक्सल्स स्क्वायर शेप में होते हैं। एक पिक्सल की एक पर्टिकुलर हाइट और विड्थ होती है और इन्हीं पिक्सल्स की मदद से एक फोटो बनती है। तो दोस्तों एक इमेज में लाखों करोड़ों में पिक्सल्स होते हैं। जितने ज़्यादा मेगापिक्सल के कैमरा से आप इमेज को कैप्चर करेंगे उस इमेज में उतने ही ज़्यादा पिक्सल्स होंगे। पिक्सल ज़्यादा होने का मतलब हुआ कि इमेज का साइज बढ़ जाएगा, एक इमेज को आप ज़्यादा जूम कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा ज़्यादा पिक्सल्स होने की वजह से एक इमेज में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैप्चर होती है। अगर दोस्तों आप किसी इमेज में पिक्सल्स को देखना चाहते हैं तो आप एक इमेज को खूब ज़्यादा जूम करें और एक पॉइंट के बाद में आपको उस इमेज में स्क्वायर शेप में बॉक्सेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे और यही पिक्सल्स होते हैं। और दोस्तों एक इमेज का जो रिजोल्यूशन है वो डिपेंड करता है पिक्सल्स पर। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे एक इमेज में, इमेज का रिजोल्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा। आई होप आपको पिक्सल्स और मेगापिक्सल के बारे में पता लग गया होगा। लेकिन दोस्तों बात आती है कि कैसे जो कैमरा कम मेगापिक्सल होने के बाद भी एक अच्छी इमेज क्वालिटी देता है। वेल दोस्तों एक इमेज की क्वालिटी मेगापिक्सल से भी ज़्यादा डिपेंड करती है कैमरा के सेंसर साइज पर। यानी किसी कैमरा में सेंसर बड़ा है तो उस सेंसर में लाइट ज़्यादा एंटर करेगी और बड़े होने के कारण वो सेंसर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, जिससे जो इमेज की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। मान लीजिए दोस्तों आपको किसी फ़ोन में ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है लेकिन सेंसर साइज छोटा है, लेकिन दूसरे स्मार्टफोन में मेगापिक्सल तो कम है लेकिन सेंसर साइज बड़ा है। तो दोस्तों आपको उस फ़ोन से अच्छी इमेज क्वालिटी मिलेगी जिसमें सेंसर साइज बड़ा होगा। तो यही कारण है कि जो आईफोन होते हैं उसमें मेगापिक्सल तो कम होते हैं लेकिन सेंसर बड़ा होता है। किसी दूसरे स्मार्टफोन में भले ही 200 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया हो लेकिन उसमें सेंसर का साइज छोटा होता है। तो यही कारण है कि आईफोन कम मेगापिक्सल का कैमरा होने के बाद भी अच्छी इमेज क्वालिटी देते हैं ऐसे स्मार्टफोन से जिसमें आपको 200 मेगापिक्सल का सेंसर भले ही मिलता हो। तो दोस्तों आप इस टेबल में देख सकते हैं कि किस मोबाइल में कितना बड़ा सेंसर दिया गया है। दोस्तों मेगापिक्सल और सेंसर साइज के अलावा भी जो इमेज की क्वालिटी है वो अपर्चर पर भी डिपेंड करते हैं। यानी किसी कैमरा में अपर्चर कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंसर में लाइट ज़्यादा एंटर करेगी, जिससे आपको लो लाइट कंडीशन में अच्छी इमेज क्वालिटी मिलेगी। इसके अलावा जो इमेज की क्वालिटी है इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम पर भी डिपेंड करती है। जब किसी स्मार्टफोन से कोई इमेज कैप्चर की जाती है तो स्मार्टफोन अपनी एल्गोरिथम के बेस पर उस इमेज को प्रोसेस करता है और एक फाइनल आउटपुट देता है। तो दोस्तों अब आपको पता लग गया होगा कि जो इमेज की क्वालिटी है सिर्फ मेगापिक्सल पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिस पर इमेज की क्वालिटी डिपेंड करती है। तो दोस्तों बस इतना ही इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।